अच्छा, नमस्कार। हम लोग पूर्वोत्तर टाइम से आज हमारे समक्ष सौरेनी ग्राम पंचायत 1 से बिलोंग्स करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है यहाँ अभी द्वारे सरकार लेके इन्होंने अभी जो काम संपादन किए हैं और ये काम जो है अभी पूरा राज्य भर चल रहा है पश्चिम बंगाल में। अब आपसे ये निवेदन है कि द्वारे सरकार ये बंगाल में हमारे इन जनताओं को क्या आवश्यकता पड़ा है या सरकार क्या दृष्टिकोण से ये जो द्वारा सरकार को आगे बढ़ा रहा है, जो कि अभी समझ में आता है कि ये सभी यहाँ के जनसाधारण को सुविधा के लिए अभी ये खास दृष्टिकोण है। आपका क्या आपका कहना क्या है? ये क्यों करना पड़ा है इसके बारे में तो पश्चिम बंगाल का हमारा ऑनरेबल मुख्यमंत्री मिस ममता बनर्जी, गवर्नमेंट लेड बाय टीएमसी, उन्होंने पहले बार जब इलेक्शन से पहले वो चीफ मिनिस्टर थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, उस समय ने उसका इलेक्शन के थोड़ा आगे उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट जो बंगाल में है पब्लिक रिलेटेड, स्पेशली डाउन टोडन पीपल, द रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट विलेज, ग्राम पंचायत इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटी, हमारा लोग बहुत से सरकार का जितना फैसिलिटीज़ है सरकार जो दे रहे हैं उसके बारे में वो लोग अनभिज्ञ हैं। एक दूसरा, अगर वो जानता भी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, किसको पास ये प्रोग्राम लेके जाना, उसका जो डिमांड है वो लेके जाना पड़ेगा, वो कंफ्यूज था। क्योंकि ये कोरोना के वजह से कितना दिन से हमारा ऑफिस वगैरह चलने में दिक्कत हो रहा है, तो हमारा मुख्यमंत्री ने ये प्रोग्राम बना के दैलोमा सरकार, द्वारे सरकार मीन्स डोर टू डोर, वेरी इन द विलेज हम लोग जा रहे हैं। हम लोग इनका स्पेशली अभी ये लक्ष्मी भंडार चल रहा है, जो हमारा बहन लोग है, दीदी लोग है, एज ग्रुप का वो जो 25 ईयर्स टू 60 ईयर्स का उसका पेंशन बेनिफिट दे रहे हैं सरकार, और उसको जो जनरल कैटेगरी का है उसका 500 और SC ST को 1000 दे रहे हैं। और इसके वाला SC ST सर्टिफिकेट मिलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था लोगों को, वो भी हम स्पॉट में ही बना देते, सब कागज़ वगैरह लेकर उसका डिपार्टमेंट आता है। और कन्याश्री, शिक्षाश्री, रूपाश्री, मानविक, ये जो स्कीम्स है उसको भी हम ऑन द स्पॉट हम उन लोग को पेपर लेकर उसको रिस्पॉन्ड करता है, हम एक्नॉलेजमेंट देता है, बाद में उसको डेटा इन करके उसको फिर वो मुहैया कराता है, उसको फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट। और एक पारा ए समाधान भी था जिसमें हम लोग गांव का, दूर दराज गांव का जितना स्कीम है, जैसा कि झोड़ा वर्षा के याम से वो बिगड़ चुका है, दिक्कत हो रहा है, उसका छोटा छोटा 5 लाख तक का एवरेज का वो लोग उसी जगह से वो लोग उसका समाधान करता है। इस तरह से विभिन्न, जैसे कि लोन है, आधार कार्ड शेडिंग, वो जो बैंक वगैरह में वो जो पासबुक में जो शेडिंग है वो लोग सब कम करते हैं। अभी का ये जो टाइट ज़माना है, जो स्पीड ज़माना है, लोग बैंक में जाते हैं, दिन भर बैठने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग एट ए ग्लैंस सब ऑफिस, सब डिपार्टमेंट आकर वो गांव में जाते हैं तो वो लोग को फैसिलिटेट करने के लिए ये लोग हम द्वारे सरकार के माध्यम से कर रहे हैं सर। अच्छा, ये भी हम आपसे प्रश्न करते हैं कि क्या आपका जो द्वारे सरकार में कोई संस्था से भी मदद लेते हैं या खुद सरकार इसको संपन्न करता है ये कार्यक्रम को? अच्छा सर, ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली गवर्नमेंट लॉन्च प्रोग्राम है। हम लोग किसी संस्था के पास, किसी पार्टी के पास
किसी इन्फ्लुएंस व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, ये हम लोग खुद ऑर्गेनाइज करता है और सरकारी हिसाब से हमारा ब्लॉक के हिसाब से वो लोग हम प्रोग्राम शेड्यूल चेकआउट किया है, शेड्यूल दिया है। एज पर दैट शेड्यूल हम लोगों ने हमारे ग्राम पंचायत के हिसाब से पॉकेट में जो ग्रामवासी है, ग्रामीण इलाका है, उसमें हम डिवाइड करके लोअर गांव के लिए एक प्लेस में और मिडिल के लिए एक प्लेस में और टॉप गांव के लिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी के पास नहीं गया है और कोई भी नहीं भी आया भी है, लेकिन जब हम वो लोग काम करने जाते हैं, द्वारे सरकार संपन्न करने जाते हैं, अगर कोई संघ संस्था हमारा हेल्प के लिए आएगा, जैसा कि SAG लोग आते हैं, वो लोग वहाँ पर थोड़ा हाइजीन का काम करता है, जैसा कि कोई वहाँ लोग गांव में लोग होता है कि चाय वगैरह पानी वगैरह पूछता है, उसके लिए हम ऑलवेज वेलकम करता है। नहीं तो एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर है और एक गवर्नमेंट के तरफ से ही काम संपन्न हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है आपको कि ये जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को, ये फैसिलिटी क्या ये ग्रामीण लोगों को, आपका जो ग्राम पंचायत के अंदर में जितने लोग हैं तो उन लोग को सही मायने में बेनिफिट मिल रहा है, या उसमें जो कि जिसको पता नहीं है, जिसको ये जो द्वारा सरकार के विषय में जानकारी नहीं है, वो लोग जिसको पता नहीं उसके लिए जागरूक कराने के लिए कोई आप लोग विकल्प सोचे हैं? विकल्प की बात आप जो बोल रहे हैं ये हम ऑलरेडी कर चुका है। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, हमें वाइड पब्लिसिटी पोस्टर लगाया है और 3 टाइम्स हमने ग्रामवासी के बुला के हम मीटिंग किया है इसके बारे में। व्हाट इज द्वारे सरकार, वाई द्वारे सरकार, ये सब उनको हम ऑलरेडी समझाया है। बिसाइड दैट हमने माइकिंग किया है, इसीलिए तो हमारा द्वारे सरकार में इतना भीड़ होता है। अगर हमने उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया होता तो आदमी लोग तो नहीं आता था, तो अभी तो हमारा वह भीड़ तो संभालने नहीं पा रहे हम लोग, इतना भीड़ है। हम पुलिस पर्सनल लेके आके और हमारा सोशल वॉलंटियर्स को भी हम हेल्प लेकर हम वो सर्व कर रहे हैं। तो आफ्टर वेल कम्युनिकेशन तो पब्लिक तो हमारे पास आ रहे हैं। तो हमने इसमें एक और बात बोला है कि हमने रिक्वेस्ट किया है कि द्वारे सरकार को पॉलिटिकलाइज्ड मत कीजिए, कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर इसमें इंटरफेयर मत करे, ना करे, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है। हम इसको प्योर रखना चाहते हैं क्योंकि हमारा निर्देश ये है। कोई सरकारी, कोई मैंने इस सरकार का जो कार्यक्रम के ऊपर में कोई पॉलिटिकल पार्टी हावी ना हो, इसके लिए आप लोग ये भी इंतजाम किया है, क्योंकि ये इनोसेंट लोग हैं, ये लोग अपना काम के लिए आए हैं और वो काम वो पब्लिक हमारे पास डायरेक्ट आना होगा, किसी को एजेंट बीच में नहीं चाहिए। हम लोग उसको खुद जाकर उसको पेपर लेकर हम सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, इसी परिप्रेक्ष्य में आपके और एक प्रश्न है कि इतना भीड़ होता है, आपने जो अभी बताया है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि वो कार्य संपन्न करने के लिए भीड़ होता है आपका यहाँ अच्छा, जो कि पुलिस भी बुलाना पड़ता है कभी-कभी। तो आपको इस भीड़ को मिनिमाइज करके काम जल्दी निकालने के लिए क्या एक्स्ट्रा स्टाफ मंगाते हैं? कैसे? हम एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं मंगाते हैं, वो जो डिपार्टमेंटल जो हेड है वो लोग आकर बैठता है। भीड़ तो वहाँ पर होता है जब आदमी आकर जब रजिस्ट्रेशन कराता है, फर्स्ट तो इसको रजिस्ट्रेशन करा के उसको टोकन देता है, वो किस लिए आया है। जैसा कि वो जो लक्ष्मी भंडार में आया है तो लक्ष्मी भंडार के पास जाकर उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, एंट्री करना है, उसको हम एक टोकन देता है और उसको फॉर्म भी देता है। और जब फॉर्म भर के वो टोटल उसका पास जितना भी जैसे कि वोटर कार्ड हो, बैंक पासबुक हो या फिर स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, वो सब जेरॉक्स अटैच करके वो फिर वो हमारा वो डिपार्टमेंट को वो सबमिट करता है। और लास्ट में क्या होता है, वो जो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्टर है और उसके पास जो रिसिप्ट का वो रजिस्टर है वो मैच होता है। मैच करके जितना फॉर्म्स वगैरह मिला है वो हम कंप्यूटर में डाल के हम सेंड करता है।
अच्छा, ये हमने अभी समझ में आया। अभी ये समझ में आया कि आपका हर एक सब्जेक्ट में, जैसे राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, वोट कार्ड हो, या कोई स्वास्थ्य साथी हो, या कोई लक्ष्मी भंडार हो, दैट इन दिस बहुत सारे स्कीम है इसका अंदर में, तो ये अलग अलग सेक्शन है। जी सर, अलग अलग टेबल है, अलग अलग हमारा ये मैंने वो डिपार्टमेंटल हेड आदमी बैठा हुआ है, जैसा कि फिशरीज का है। अब इसमें जैसे कि आपको जो भीड़ आप बता रहे थे, वो भीड़ इसमें बढ़ जाएगा जब, इसीलिए आप काम जल्दी निकालते। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आप लोग संपन्न किए हैं सरकार की तरफ से, अब ये तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनका एक सपना है, ये हम लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आप ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है ये निरंतर है या कोई पीरियड तक है? ये अभी तो लास्ट ईयर किया है और इस ईयर भी हो रहा है, हाँ, तो हो सकता है सरकार का, ये तो हमको लगता है कि एवरी ईयर होता है। और हम सुना है, अभी तो कोई सरकारी आदेश तो नहीं मिला है हम लोग को, सुना है कि ये इन ईयर ट्वाइस इन ईयर करने का योजना भी सोच रहा है सरकार, ऐसा ही मैंने भी सुना है। कोई ऐसा कोई सर्कुलर तो नहीं है, आधिकारिक बयान तो नहीं आया है अभी तक। हाँ, जो आप लोग जैसे कर रहे हैं, जैसे कि दूर दराज से आते हैं लोग, वहाँ कोई लोकल जगह में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी, जैसे कि कोई हुड़दंगा मचाते हैं, दारू पी के आते हैं, ऐसे नाना प्रकार का इससे तो समस्या नहीं है? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि लोग बहुत प्यार से काम ले रहे हैं हमारे से, क्योंकि वो लोग ग्रामीण इलाके का आदमी बहुत सीधा साधा आदमी है। हाँ, वो लोग थोड़ा कोई बार एग्रेसिव भी होता है, क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं है ये क्या चीज़ है, वो कोई उसका कोई काम भी नहीं होने से भी वो लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या मिलेगा बोल के वो जानकारी लेने के लिए भी आते हैं। हम लोग उसी के लिए है, इसीलिए उन लोग को हम बहुत प्यार से समझाते हैं, और उसका कोई काम हो तो फिर हम करने के लिए उसको उत्साहित करता है, वो मान भी जाता है। हाँ, और यही इसी तरह से हम लोग काम निकाल रहे हैं सर। इसको अभी सब कार्यक्रम आपको ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है, मैंने कोई इसमें अड़चन वगैरह बाधा वगैरह भी नहीं होता है? मैंने अभी प्राय हमारा वो पुलिस पर्सनल थाना है, मिल्क पुलिस स्टेशन, जब जैसे कि मिल्क का बात जब हो रहा है तो मिल्क पुलिस स्टेशन थाना का बड़ा वो लोग का पुलिस पर्सनल देता है, हमारा सिविक पुलिस देता है, और हम प्राइवेट वॉलंटियर्स भी ग्राम पंचायत का सारा लोग है जो लोग हमारा हेल्प करता है। हाँ, जैसे कि सुपरवाइज़र लोग है, हमारा SHG का लोग है, हमारा ICDS का बहन है, हेल्थ सेक्टर का लोग है। हाँ, इस हिसाब से हम सब काम। ईमानदार आपका ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक तो अच्छा पद पर है, जो कि ग्राम पंचायत में आप सबसे उच्च पद में है, ये हम लोग जानते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, ये आपका ग्राम पंचायत के लोगों को कि आपका आखिर क्या संदेश है? हमारा तो क्या संदेश है, एक कर्मचारी हूँ, तो कर्मचारी के नाते हम यही संदेश देना चाहते हैं ग्राम पंचायत के, कि वो लोग हमारा ग्रामीण लोग ग्राम पंचायत में आए, उनका जो भी प्रॉब्लम है, अभी तो यहाँ पर कोई पंचायत बॉडी भी नहीं है, प्रधान नहीं है, मेंबर नहीं है, हमारा समिति नहीं है, हमारा वो जो डिस्ट्रिक्ट में जो होता था जिला परिषद तो कोई नहीं है, हम तो एक मशीनरी के नाते वो लोग सब चला रहे हैं ग्राम पंचायत। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण लोग ग्राम पंचायत आए, कोई बात नहीं समझा है तो कोई फैसिलिटी के बारे में, कोई डिपार्टमेंट के बारे में उसका कोई जानकारी नहीं है तो हमारे पास आए। हमारे पास जो भी स्टाफ है वो लोग बहुत जानकार है, वो बता देगा। अगर वो नहीं बता पाएगा तो फिर हम तो है, हाँ, तो उसको हम बताएगा यहाँ पर क्या चल रहे हो अभी, मैक्सिमम पब्लिक का क्या है, एक 100 दिन रोजगार जो है NRGS का, उसका ताल्लुक रखता है, SC ST OBC इसका ताल्लुक रखता है ये लोग। हाँ, और हमारा पेंशन स्कीम है, हाँ,
ओल्ड एज पेंशन है, ये मानविक है, ये अभी ये जो लक्ष्मी भंडार नया आ रहा है सेम मैडम का, ये अपना प्रोजेक्ट है और है। इसके बारे में वो अगर वो जानकारी नहीं है तो वो डायरेक्ट हमारे ग्राम पंचायत में आए, हाँ, एक समय लेकर आए तो हम उसको टोटल करके उसको बताएगा। वो जो घर में बैठ के वो दूसरों के पूछ के अगर वो जानकारी लेना चाहता है तो कोई बार वो रंग जानकारी भी होता है, मिस उसको लीड भी हो सकता है। अगर ऑफिस में आएगा तो हम लोग को उसका टोटल उसको बता के हम भेज देगा। और ग्राम पंचायत का वो प्यार करे, हाँ, क्योंकि ग्राम पंचायत एक ही ऐसा कार्यालय है जो उसको उसके लिए है। ये ग्राम पंचायत के गरीब आदमी के लिए है, हमारा डाउन टू डाउन पीपल के लिए है, हाँ। चलो, ये मेरा संदेश है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।